हेलो बच्चों। तो आज फिर से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं अपने और आपके प्यारे से चैनल पर फिजिक्स फॉर फ्यूचर। ठीक है बेटा, पहली बात जो 11th क्लास में नए नए आए हैं, वेलकम टू द न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, 10th क्लास से एक अलग जर्नी होती है और 10th क्लास के बाद एक अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको अब आपके जो कैरियर्स के गोल्स हैं, जो कैरियर्स के ऑप्शंस हैं, वो अब कम हो गए हैं। आपने साइंस साइड चूज़ किया है तो अब आपका दिमाग कॉमर्स और आर्ट्स की तरफ अभी फ़िलहाल नहीं है। आफ्टर 12th आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन अभी आपका डिसाइड क्या हो चुका है कि आपको साइंस पढ़ना है, साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस में अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जब बेटा साइंस को पढ़ना ही है, आपने डिसाइड कर ही लिया है, तो फिर साइंस को क्यों ना हम फील करके पढ़ें। ठीक है, चलो सबसे पहले हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक उठा रहे हैं, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक हम लेंगे क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस बेटा बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस देखो, बेसिकली अभी तक हम ये जानते थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है। अभी तक हमें ये पता था कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, चाहे वो ऐसा यूनिट सिस्टम में हो, चाहे वो सीजीएस यूनिट सिस्टम में हो, चाहे वो एफपीएस सिस्टम में हो। ओके, बट अब हम उससे थोड़ा सा लेवल अपना ऊपर बढ़ा करके हम ये भी सोचेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी डायमेंशंस भी होते हैं। कुछ के डायमेंशंस होते हैं, कुछ के डायमेंशंस नहीं होते हैं। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड डायमेंशंस हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज दिस डायमेंशन, व्हाट इज दिस डायमेंशन। तो डायमेंशन सुनते दिमाग में क्या आता है कि अच्छा सर डायमेंशन तो हम लोग पढ़े थे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मैथ्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम सिंपल ये देखेंगे कि क्वांटिटीज को दो तरीके की, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाएगा। एक होंगी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होंगी ड्राइव क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी उनके डायमेंशंस होंगे और उन्हीं की फॉर्म में ही ड्राइव क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या है ये सारी चीजें, कैसे हम समझेंगे इस चीज को। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है। तो हम बता देते हैं आपको कि द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक पावर की रिप्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which, ठीक है, the units of base quantities are raised, जिनके ऊपर कुछ पावर चढ़ी होती है, are raised to represent a derived unit of that quantity। देखो ये क्वांटिटी आफत लगा रखी है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हमें ये क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज क्या होते हैं मैंने अभी जस्ट आपको बताया, दोबारा से सुन लो। टाइप्स ऑफ क्वांटिटी दो तरीके की क्वांटिटी होती है बेटा। एक तो होती है आपकी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, जिससे नीचे लेवल पे हम नहीं जा सकते, सबसे बेसिक लेवल यही होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें आपका आता है क्या बेटा, मास आता है, ठीक है, लेंथ आता है, टाइम आता है। ओके, मास, लेंथ, टाइम। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
amount of substance. These are the 7 basic fundamental quantities. कितनी है? 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो दूसरे टाइप की क्वांटिटी कौन सी होती है? दूसरे टाइप की क्वांटिटी होती है बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, वर्ड से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो इनके द्वारा ड्राइव की जाती हैं, इनसे मिलकर के बनती हैं। ऐसी क्वांटिटी जो इनसे मिलकर के बनती हैं, जैसे कि आपके जो बेसिक नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। बेसिक नंबर जो होते हैं 0 to 9 होते हैं। 9 के ऊपर जितने भी नंबर होंगे वो इन 0 to 9 से मिलकर के तो बनेंगे। 12, 13, 14, 22, 24, 25, 45, 48, जो भी वैल्यू ले लो आप, जो भी नंबर ले लो 9 से ऊपर का, वो सारे के सारे 0 to 9 के बीच में किसी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू को मिला करके बनेगा। तो 0 to 9 क्या हो गया? बेसिक नंबर। ऐसी कलर्स में होता है कि कुछ प्राइमरी कलर्स होते हैं जिनसे मिलकर के बाकी कलर्स बनते हैं। सेम तरीके से ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं जिनसे मिलकर के ड्राइव क्वांटिटी बनती है। ड्राइव क्वांटिटी का एग्जांपल जैसे कि हम माने एरिया। एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू लेंथ, इसी से मिलके बना। ठीक है। स्पीड क्या होगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, इससे मिलके बना। ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा? स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड क्या? लेंथ अपॉन टाइम। तो इन्हीं से तो बनना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कहीं डेंसिटी की बात कर लें, अगर हम कोई भी डेंसिटी, जैसे मास डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ। मतलब यही क्वांटिटीज यूज हो रही नहीं हो रही है इनको ड्राइव करने में। तो दीज ऑल आर एटसेट्रा लगा दे, क्योंकि बहुत सारी, मतलब फिजिक्स में इनके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिजिक्स में इनके अलावा कोई भी क्वांटिटी होगी वो ड्राइव क्वांटिटी होगी, जो कि ड्राइव हुई होगी इनसे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। तो हम जब इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो विद सम डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी कि एरिया में क्या आता है? लेंथ इनटू लेंथ। तो उसको एक रिप्रेजेंट करा हमने एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरीके से। दिस इज द डायमेंशन। देखो, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे कि ये किसका डायमेंशन है? एरिया का डायमेंशन है, एरिया का ही डायमेंशन है। ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी की ऊपर जो पावर चढ़ी हुई है आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? आई होप बड़ा मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो जरा देखें कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं इनके क्या डायमेंशंस होते हैं जिनसे हम ड्राइव क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना सीखेंगे। ओके। तो देखो, मास को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मैं यहीं पे अरेंज कर दे रहा हूं इसको। मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, टाइम को टी, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर केल्विन के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और कैंडला हो जाएगा यहाँ पे, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट होता है बेटा मोल से। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज के हमने डायमेंशन लिखे हैं, इंडिविजुअल डायमेंशंस लिखे हैं। इज दैट क्लियर? ओके। चलो, तो अब हमें डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, डायमेंशन रिप्रेजेंट करना चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने डायमेंशन रिप्रेजेंट करना है, तो देखो, डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होगा बेटा? लेंथ इंटू लेंथ, तो क्या लिख सकता हूं? एल स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं हम? एल क्यूब। लेंथ इंटू लेंथ, साइड क्यूब होता है, नहीं होता, मतलब साइड क्यूब, तो क्या हो जाएगा? लेंथ, इस तरीके से। तो इसको मैं सीधे क्या लिख सकता हूं? एल क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है। बट हम ऐसे नहीं लिखते, हम कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म जो होती है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एम यहाँ पे है, नहीं है तो 0, एल है 3, टी है, नहीं है तो 0, MLT की फॉर्म में। दीज 3 आर द बेसिक क्वांटिटीज मैकेनिक्स में जो यूज होती हैं आपकी। ठीक है। ये इन 3 क्वांटिटीज को यूज किया जाता है मैकेनिक्स में। तो MLT की फॉर्म में हम लिखेंगे। जैसे कि हम बात कर लें डायमेंशन ऑफ स्पीड, बेटा स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
मतलब लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम मतलब L अपॉन टी। तो ये क्या आ जाएगा, LT माइनस 1 नहीं आ जाएगा। और इसको मैं तरीके से लिखूं तो क्या लिखूंगा, m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर माइनस 1। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलो रब कर रहा हूं मैं इसको, इसलिए आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने स्पीड का डायमेंशन देखा, LT माइनस 1 आया। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आया, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी भी तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, हाँ लेंथ का मतलब हो गया L और टाइम मतलब T। तो किससे रिप्रेजेंट होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा ये, m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर माइनस का 1। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, स्पीड के भी डायमेंशन ये थे, वेलोसिटी के भी डायमेंशन यही थे, मतलब क्वांटिटीज चेंज हो रही है। अब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट डायमेंशन सेम होगा, एज किसकी तरह, यूनिट्स की तरह। इज दैट क्लियर? यूनिट्स की तरह, जैसे यूनिट सेम रहती हैं वैसे इनके डायमेंशन भी सेम रहेंगे, डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं आता। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां से जब हम यहां से दो चीज आती है, एक तो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला और एक होता है डायमेंशनल इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं आपसे कहूं, मैं आपसे सिंपली ये बात कर लूं कि भैया डायमेंशन ऑफ स्पीड इज m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर माइनस 1। दिस द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड दिस इज कॉल्ड द डायमेंशन फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायमेंशन ऑफ स्पीड, v को भी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया और m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर माइनस 1, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला अगर लिखें तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, उसके आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये लिख दिया देन दिस बिकम्स डायमेंशनल इक्वेशन, दिस बिकम्स डायमेंशनल इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो डायमेंशनल कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं, बेसिक सम क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले देखेंगे कि क्या होते हैं। तो अब आपको काफी सारे फॉर्मूलेस के डायमेंशनल फॉर्मूला देखने को मिलेगा यहां पे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही तो मिलेगा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होते हैं, LT माइनस 1 अपॉन टाइम t। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा इसका डायमेंशन, बताओ जल्दी से, क्या मिल जाएगा, m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि मास तो है ही नहीं इसमें, मास तो है ही नहीं। अच्छा, एक्सेलरेशन पता है तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बताओ। और मास का क्या होता है m, और एक्सेलरेशन का क्या होता है LT माइनस 1। दोनों को कंबाइन कर देंगे क्या आ जाएगा, m की पावर 0 L की पावर 1, सॉरी m की पावर 1 L की पावर 1 और t की पावर माइनस का 1, MLT माइनस 2, सॉरी। ठीक है, MLT माइनस 2, तो m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर माइनस 2। तीसरा लेते हैं एरिया। एरिया क्या था, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ
तो ये तो हो गया सिंपली एल स्क्वायर, और उसको क्या कर सकता हूं मैं, एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। चौथा, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। बड़ा मास देखो, मास एम से रिप्रेजेंट कर दिया, वॉल्यूम एल क्यूब से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या बन के आ गया बेटा, एम की पावर 1, एल की पावर -3 और टी की पावर 0। ठीक है। फिफ्थ, एक टर्म, अब देखो कुछ फॉर्मूले आपने, अब ऐसे कुछ फॉर्मूले आएंगे जो आपने शायद सुने नहीं हो, तो अभी के लिए फिलहाल अब उन फॉर्मूले के जो उन क्वांटिटीज़ के फॉर्मूले जो होंगे वो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे 11th क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे उन सभी क्वांटिटीज से रूबरू होंगे, ये मैं पक्का वादा कर रहा हूँ आपसे। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना पड़ेगा, उनके फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एक आता है इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा। क्या होता था, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैं सिंपली इसको डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी का क्या है, दिस इज ml-3, ml-3 अपॉन ml-3। तो ये तो सब कैंसिल हो गया, क्या मिला, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, चलो अब जरा देखें हम स्पीड, इसको रबी कर देता हूं मैं। आज हम ये डायमेंशन वाला फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो फर्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन वाला पोर्शन खत्म करेंगे। फिर सेकंड लेक्चर में हम लेकर के आएंगे इन डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा आइडिया देता हूं। एक तो एप्लीकेशन ये होता है कि आपके पास कोई भी एक सिस्टम में वैल्यू दी हुई है यूनिट सिस्टम में, उसको दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, बहुत मजेदार टॉपिक है। दूसरा एप्लीकेशन है कि कोई भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है, लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है और आप भूल गए, आपको चेक करना है कि ये सही है गलत है, तो बहुत आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं बाय चेकिंग देयर डायमेंशंस ओनली। ओके, तीसरा आप अगर जानते हैं कि किसी की कोई एक क्वांटिटी है जो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, देन यू कैन डिराइव द फॉर्मूला। वाओ, नाउ यू आर फिजिशियन। ओके, you can derive the formula of that quantity by just calculating the dependence of that quantity on the basic quantities। उस क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटीज में कौन किस किस पे कैसे कैसे डिपेंड हो रही है, बस इतना जानने से ही हम फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे। ये 3 बेसिक एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल ऑफ एनालिसिस के। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में सिर्फ हम डायमेंशन को अच्छी तरह समझेंगे। डायमेंशन को मतलब जो भी टॉपिक करें उसको अच्छी तरह करें। ठीक है, तो देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मैंने बताया आपको क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम कह सकते हो आप। तो इसको क्या कहेंगे हम, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम आई थिंक मास इंटू वेलोसिटी होता है, पढ़ के आए हो, मास इंटू वेलोसिटी होता है। बस एक m का फैक्टर आ गया, बाकी वेलोसिटी का फैक्टर रह गया, तो क्या हो जाएगा ये m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, स्मॉल जी इज नथिंग बट इट इज एन एक्सेलरेशन। इट इज एन एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी इज फ्री फॉल अंडर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द बॉडी विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ। सो दिस इज एन एक्सेलरेशन, दिस इज एन एक्सेलरेशन। तो इसका भी तो एक्सेलरेशन की तरह ही होगा। क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सीधे सीधे बता सकते हैं हम, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। नो डाउट, होना ही नहीं चाहिए डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी इम्पल्स।
इम्पल्स हल्का मुल्का आपने 9th में पढ़ा होगा अगर सही जगह पढ़े थे तो। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्स। अब सर फोर्स का डायमेंशन, या तो आपको फोर्स का डायमेंशन पता हो डायरेक्ट तो आप लिख सकते हैं, अब वो काम कौन कर सकते हैं, अभी फिलहाल रटने वाले, रटना है ही नहीं, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है। 10 सेकंड लगेंगी फोर्स का डायमेंशन निकालने में, 10 सेकंड से 11 सेकंड नहीं लगेगी, गारंटी मैं लेके दे रहा हूं। 10 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया मैंने। देखो सोच के देखो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2, तो बस MLT-2 लो हो गया, इंटू टाइम, बस दोनों को इंक्लूड कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, MLT-3। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, देख के बताओ भाई। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास MLT-2, टाइम क्या होता है T, हाँ -2 + 1, ये गलती हुआ ना, वही कुछ अजीब सा लग रहा है, फीलिंग आ जाती है कुछ गड़बड़ हुआ है। -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेशर, हम नहीं ले रहे प्रेशर, क्वांटिटी ले रहे हैं प्रेशर, ओके। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया लगा दो बेटा, MLT-2 अपॉन एरिया L², कंबाइन करेंगे 1 - 2, ऊपर जाके -1 बन जाएगा, M⁻1 L⁻1 T⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। आई होप डायमेंशन समझ में आ रहा होगा, साथ ही साथ मजा भी आ रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग क्वांटिटी लेने जा रहा हूं मैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ सुना सुना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है सर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है बताइए जरा आप। कैपिटल जी, जी हाँ कैपिटल जी। अब कैपिटल जी का डायमेंशन सर कैसे निकालें, एक तो तरीका यह है कि कैपिटल जी की वैल्यू आपको दिया होगा 6.67 × 10⁻11 nm² kg-2, तो वहां से डायमेंशन निकाल ले जाओ, वहां से डायमेंशन निकाल लो। बात है कि nm² kg-2 से वहां से निकाल लो, या सीधे सीधे जी का फॉर्मूला नहीं बना सकते क्या, सर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो बेटा दिक्कत है फिर। F = G m1 m2 अपॉन r², जी को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है। जब भी ऐसा कुछ करना हो तो यही मेथड यूज कर लेना बेटा, हमेशा आएगा, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं मैं। F × r² अपॉन m1 × m2, बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, अभी बहुत बार निकाल लिए, तो MLT-2, और r² का डायमेंशन क्या होता है, L² अपॉन ये क्या है, m²। बस इसको देख लो कहाँ क्या तामझाम हो रहा है, M1 - 2 -1 L1 + 2 3 T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ओके। चलो नेक्स्ट निकाल लें हम वर्क। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू डिस्टेंस, ओके, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स एंड उसी के डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। फोर्स का क्या हो जाएगा बेटा, MLT-2, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा बेटा, L, कंबाइन कर दो L² T-2, तो M⁻1 L⁻2 T⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। नाउ कैन यू कैलकुलेट एनर्जी, जी हाँ सर क्यों नहीं बेटा। अब यहाँ पे बहुत नौटंगी है, नौटंगी कैसी है दिस सुन लो। एनर्जी जो होता है वो वर्क के ही बराबर तो होता है भाई, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अरे बात समझ में, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी के डायमेंशन वर्क के डायमेंशन है, लेकिन सर मजा नहीं आ रहा हमको तो प्रूव करके दिखाओ। लो जी सर हम प्रूव करके दिखाते हैं, जरा इधर देखो बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला आप कौन सा लेना चाहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेना चाहो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी लेना चाहो काइनेटिक एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी लो बेटा। जल्दी से बताओ फटाफट से, ½ mv², बोले ½ mv²। अब जरा सोच के बताओ, हाफ का कोई रोल होता है क्या डायमेंशन में, कोई रोल नहीं होता। जिसका रोल नहीं उस पर लात मारो, उसे भगा दो, तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन बताओ m, और v² बोले तो जल्दी से बता दो यार, क्या इतना टाइम लगाते हो। LT-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ML² T-2। क्या ये वर्क के बराबर आया, हाँ ये वर्क के बराबर आया। सर नहीं आया, 1 नहीं लगाया था आपने, अब तो लगा दिया।
ठीक है। तो क्या ये वर्क के बराबर आया? बिल्कुल आया। आप mgh लगाना, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा mgh से भी यही डायमेंशन निकल के आएगा। तो यही चीजें तो बताती हैं वाट एवर बी द फॉर्मूला, वाट एवर बी द वैल्यू, लेकिन अगर उनकी यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन भी सेम होंगे, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो। इज दैट क्लियर? सेम चीज हमने लगाई थी क्या स्पीड ऑफ वेलोसिटी में, और सेम चीज हमने देख ली क्या वर्क और एनर्जी में। दोनों की यूनिट जूल होती है, दोनों के डायमेंशन भी सेम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो फिजिकल मैकेनिक्स से लेकर थे। कुछ और ले लेता हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हट के ले रहा हूं। बाकी तो फिर आप कर लो जितना करना है। मैं इसका एक काम करूंगा, इसकी शीट मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें कई सारी फॉर्मूले दिए हुए हैं, कई सारे डायमेंशन दिए हुए हैं, तो बेटा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। उसमें आपको नहीं सोचना है कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सब 11th क्लास में आगे आके पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, चलो कुछ अलग हटके चीज़ें लेने वाला हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी? हाँ भैया, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्वांटिटीज नहीं है? चार्ज क्वांटिटी नहीं है, करंट क्वांटिटी नहीं है, रेजिस्टेंस क्वांटिटी नहीं है, वोल्टेज क्वांटिटी नहीं है, ये सब क्वांटिटीज होती हैं, ये सब क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई सवाल उठाना ही नहीं है। ओके, चलो तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ले रहे हैं, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहले हमने लेना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ओ माय गॉड, ये तो सिंपल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में था। क्या होता है इसका? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, सर इसको कैसे निकाले? तो कूलम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी बोर्ड का एग्जाम दे करके आए हो प्यारे लाल, सुन लो। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल्स टू IT, मतलब करंट इनटू टाइम। करंट बोले तो एम्पियर और टाइम बोले तो T, तो एम्पियर और टाइम T, तो क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और a की पावर 1। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका भी आप फॉर्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 10th क्लास में। ठीक है, क्या था? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और W क्या है? W क्या है? वर्क डन, वर्क डन, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन का क्या निकाला था? सर डायमेंशन भूल गए हम तो। कोई बात नहीं, नहीं भूल गए तो क्या हो गया? आपको ये तो पता है ना कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बस इतना पता है तो बस सब कुछ कर लो बेटा। कितनी चीजें रटोगे? रटने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। केमिस्ट्री है तो सही आपके पास रटने के लिए, एक्सेप्शन एक्सेप्शन रटते रहो सुबह शाम तक एक्सेप्शन। केमिस्ट्री क्या है? एक ऐसी बेवफा जो रात को पढ़ो और सुबह सब कुछ सफा है। तो इसलिए तो भैया केमिस्ट्री तो आपको रटनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छे लॉजिक्स भी होते हैं, वो भी समझने के लायक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो रटने ही पड़ेंगे ना। लेकिन यहाँ मत रटो ना, ना तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। चलो देखो बेटा, फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt माइनस 2, और डिस्टेंस बोले तो l। और बेटा चार्ज, चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे? TA। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर देखो -2 प्लस ऊपर जाएगा -1 -3, और l की पावर 2 है, सॉरी। ठीक है, और a की पावर -1, a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक आखिरी और करने जा रहा हूं इस वाले में, इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से लेकर के मैं, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, वाओ, R इक्वल्स टू V अपॉन I। V के डायमेंशन क्या है? m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -1 अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? A। सॉल्व कर लो इसको, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3, a की पावर -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके,
तो ये थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब मैं कुछ आपको थर्मल क्वांटिटीज की ओर बताने जा रहा हूं, जहां पे आप मोल वाली क्वांटिटी को यूज करेंगे। नहीं तो कह देंगे सर कुछ तो यूज ही नहीं हुई उसमें से 7 में से, हम यूज करेंगे। ठीक है, कुछ थर्मल क्वांटिटीज को और बताते हैं। थर्मल क्वांटिटीज, थर्मल क्वांटिटीज होती हैं, उसमें पहला लेते हैं हम हीट को ही बोला जाता है क्या, एंथैल्पी। आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो क्या इसके एनर्जी के डायमेंशन के बराबर नहीं होगा? और एनर्जी किसका डायमेंशन होता है? वर्क का डायमेंशन, mv² का डायमेंशन, mgh का डायमेंशन। आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, तो देखो जल्दी यहाँ से हीट, एनर्जी वर्क डन निकाल दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो mL/T-2 इंटू L, तो क्या आ जाएगा? mL² आ जाएगा और T-2 आ जाएगा। ये आ गया आपका हीट का। ठीक है, फिर आता है आपका क्या कहते हैं, लेटेंट हीट क्या होता था? हीट अपॉन मास। हीट का ये लगा दो, नीचे m का लगा दो, तो mL² T-2 अपॉन m क्या हो जाएगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? m⁻0 L2 T-2। ये आपका लेटेंट हीट का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, एक आता है स्पेसिफिक हीट। ये सब आगे चल के पढ़ोगे आप, तो इसलिए परेशान मत होना कि सर ये क्या नई नई चीजें आ रही हैं। हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर। हीट का क्या था ये? mL² T-2 मास m, और टेम्परेचर क्या होगा बेटा? केल्विन। ठीक है, तो जरा इसको देखा तो m से m कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास? m⁻0 L⁻2 T⁻1 केल्विन की पावर -1। दिस इज द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ओके। एक लास्ट और लेते हैं इसमें हम, एंट्रोपी में क्या आता है आपका? हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट देखो, हीट का क्या है? mL² T-2 अपॉन टेम्परेचर बोले तो केल्विन लगा दो। ये टेम्परेचर देख के बेटा कोई टी तो नहीं लगा देता ना, ये गलती मत करना। ठीक है, m⁻1 L⁻2 T⁻2 और केल्विन की पावर -1। These are the dimensions related to the thermal quantities। कुछ और भी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस बहुत सारे हैं, तो मैं उसका एक PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स जल्दी मैं डालूंगा, तो जिससे कि आपका ये चैप्टर कवर हो जाए। और इस लॉकडाउन में आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करो, टाइम को वेस्ट ना करो। सो प्लीज़ मज़ा आया हो तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे भी मज़ा आएगा। ओके, बाय।